नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। सर्दियों की रात है। रात के 12 बज चुके थे। वर्षा के सास, ससुर और ननद अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। वर्षा भी सो जाती, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वर्षा ने शेखर से तलाक लेने का निर्णय कर लिया था। वो अपने निर्णय की सूचना शेखर को देना चाहती थी। शेखर, जो कि अभी तक घर नहीं लौटा था, शायद इसीलिए वर्षा उसके आने का इंतजार कर रही थी। शेखर से यूं तो वर्षा की शादी को अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। शादी के बाद काफी दिनों तक उसका ध्यान पति की उस कमी की तरफ कभी नहीं गया था, लेकिन एक रात को अचानक उसका ध्यान उस तरफ गया। लेकिन फिर भी नारी सुलभ लज्जा, संकोच, झिझक और शर्म की वजह से वो अपने पति से कुछ कह नहीं सकी। पर कब तक ना कहती। वर्षा के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कार की आवाज शेखर के आने का संकेत थी। कार खड़ी करके शेखर बेडरूम में आ गया। वो कपड़े चेंज करके पलंग पर आया तो वर्षा को जागते हुए देखा और बोला, क्या बात है, आज तुम अभी तक सोई नहीं? शेखर के प्रश्न को अनसुना करके वो बोली, आज की रात मेरी तुम्हारे साथ अंतिम रात है शेखर। कहीं जा रही हो क्या? शेखर ने पलंग पर चित लेटी वर्षा की तरफ देखकर कहा। हाँ। वर्षा के गुलाब की पंखुड़ी जैसे नाजुक होंठ खुले और बंद हुए। पर कहाँ? शेखर ने प्रश्नसूचक नजरों से उसे देखा। अपने घर, मायके, अपने मम्मी पापा के पास। वर्षा जो बेडरूम की छत को अपलक निहार रही थी, थोड़े उदास स्वर में कहा, लेकिन अचानक ये निर्णय क्यों? सुबह मेरे जाने तक तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। क्या बात है, कोई खत आया है क्या? तुम्हारे मायके में सब खैरियत से तो है ना? और कितने दिनों के लिए जा रही हो? वापस कब आओगी? इस तरह शेखर ने एक साथ कई सारे प्रश्न कर डाले थे। तो वर्षा ने कहा कि मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही हूं। शेखर एकदम चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ कहो। मैंने अभी कहा ना तुमसे कि आज की रात मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वर्षा एक एक शब्द को धीरे धीरे से बोली। मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है शेखर। वर्षा की बात सुनकर शेखर पलंग पर उठ बैठा। क्या? इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? बंगला है, कार, नौकर चाकर, हर सुख सुविधा तुम्हें यहां उपलब्ध है। वर्षा का स्वर एकदम धीमा था। सुख सुविधा, ऐशो आराम के साधन अगर नहीं भी होते तो भी मुझे कोई गम नहीं था शेखर, और इस बारे में मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत भी नहीं की। तो फिर मुझसे कोई भूल हो गई क्या? शेखर गिड़गिड़ा कर बोला। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे बताओ वर्षा। वर्षा ने गर्दन घुमाकर शेखर की तरफ देखा और बोली, तुमने शादी की, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। शेखर ने पलंग पर लेटे हुए वर्षा को
बाहों में भर लिया। वर्षा, तुम्हें आज क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वर्षा पति के बंधन से अपने आप को मुक्त करते हुए बोली, छोड़ो शेखर, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हारा पति हूं। समाज के सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर मैंने 7 फेरे लिए हैं। तुम्हारे मन पर ही नहीं, तुम्हारे तन पर भी मेरा पूरा अधिकार है। वर्षा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या कमी है यह तो तुम खुद ही जानते हो ना शेखर। शेखर के उत्तेजित होने पर भी वर्षा ने उसकी बात का शांत स्वर में जवाब दिया। ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए वर्षा की तरफ खिसकते हुए शेखर प्यार से बोला, सच ही तो कह रही हूं। तुम अपनी कमी जानते हुए भी मुझे धोखा देने का प्रयास करते रहे। ये झूठ है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पहले मैंने भी इसे अपना भरम ही समझा था, पर जल्दी ही मेरा भरम विश्वास में बदल गया। फिर भी मैं चुप रही। तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है, वर्षा ने कहा। तुमने अपनी शारीरिक अक्षमता दूर करने के लिए शराब का सहारा लिया। शराब भी तुम्हें पुरुषार्थ प्रदान नहीं कर सकी। अब तुम मुझसे कतराने लगे हो, मुझसे दूर रहने लगे। मैं चाहती तो उसी समय तलाक का निर्णय ले सकती थी, पर मैंने ऐसा करना जल्दबाजी समझा। वर्षा बोलते बोलते रुक गई। शेखर उसकी बातें सुन रहा था। वो फिर बोली, इसीलिए तुम्हारी नामर्दी का पता चलने पर भी मैंने समझौता करने का प्रयास किया था। तुम मुझसे दूर रहना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहने का प्रयास करने लगी। तुम्हारे साथ टूर पर भी जाने लगी। रात को अंतरंग क्षणों के दौरान मैंने पूर्ण सहयोग किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। अब और ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना जीवन तबाह नहीं करना चाहती। शेखर अभी तक समझता था कि वर्षा उसकी कमी के बारे में नहीं जानती। इसीलिए उसकी ज़ुबान से सच सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसे सरेआम किसी ने नंगा कर दिया हो। वर्षा उसे तलाक देने का निर्णय ले चुकी थी, लेकिन पुरुष होने के नाते वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वर्षा औरत होकर उसे ठुकरा दे, उसे त्याग दे, उसे तलाक दे दे। इसीलिए वो अपने स्वर में थोड़ी मिठास घोलते हुए बोला, मेरी मात्र एक कमी के पीछे तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी क्यों ठुकरा रही हो? वर्षा बोली, औरत सिर्फ भौतिक सुख की ही भूखी नहीं होती, उसकी और भी इच्छाएं होती हैं, शारीरिक ज़रूरत होती है। मतलब? विवाह स्त्री और पुरुष के साथ रहने का नाम ही नहीं है। शादी करने के बाद पति पत्नी एक दूसरे की काम वासना की पूर्ति करते हैं। पत्नी की शारीरिक भूख मिटाना पति का कर्तव्य है। वर्षा बोली, हर विवाहिता की साध होती है मातृत्व। माँ बनकर ही औरत संपूर्ण कहलाती है। पति जब पत्नी की शारीरिक भूख शांत करने में सक्षम होता है, तभी तो वह पत्नी की गोद भर सकता है। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ। शेखर ने वर्षा की बात का समर्थन किया। मानते हो तुम मुझे माँ बनाने में असमर्थ हो? शेखर बोला, हाँ मानता हूँ, लेकिन तलाक की जगह हम इस समस्या का दूसरा हल भी तो निकाल सकते हैं। शेखर की बात सुनकर वर्षा ने कहा, तलाक के अलावा इस समस्या का और क्या हल हो सकता है? तो शेखर बोला, एक दूसरा रास्ता भी है। वर्षा ने कहा, क्या? तो वह बोला, तुम मुझे तलाक मत दो, मेरी पत्नी बनी रहो। मेरी पत्नी रहकर तुम शारीरिक ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी पराये मर्द से संबंध जोड़ सकती हो। वर्षा एकदम गुस्से में बोली, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? शेखर बोला, तुम मेरी बात का गलत अर्थ निकाल रही हो। तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अपनी कमी मालूम है, इसीलिए यह प्रस्ताव रख रहा हूं। अगर तुम मेरी पत्नी बनी रहती हो
तो मैं तुम्हें परपुरुष से संबंध बनाने की छूट देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा समझौता करने में मैं और एक वैश्या में क्या अंतर रह जाएगा? सिर्फ इतना कि वो पेट भरने के लिए दूसरों के साथ सोती है और मैं तन की भूख मिटाने के लिए। ये अनैतिक है और मैं इसे हरगिज स्वीकार नहीं करूँगी। मैं अनैतिक और नैतिक की बात नहीं कर रहा, ये एक रास्ता बता रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी रहकर दूसरे मर्द से तन की प्यास बुझाने का मतलब है पाखंडी जीवन जीना। इस तरह की जिंदगी में हमेशा एक डर बना रहेगा कि किसी को पता ना चल जाए, और अगर पता चल गया तो दोष मुझे ही मिलेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। वर्षा बोली, मैं सिर्फ एक की ही होकर जीना चाहती हूँ। शेखर के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था। सुबह जब वर्षा जाने लगी तो शेखर बोला, हम पति पत्नी ना रहे, दोस्त तो रह सकते हैं ना? तो वर्षा बोली, ज़रूर रह सकते हैं, और यह कहकर वो चली गई। दोस्तों, आज के समय में ऐसे बहुत से रिश्ते हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं कि जिसमें पति और पत्नी दोनों में कोई ना कोई कमी रहती है, लेकिन रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें अगर दोनों को अलग होना है तो वो समझदारी से अलग हों, ना कि अपनी ज़िंदगी का एक तमाशा बनाकर। क्योंकि रहना हम सबको इस समाज के अंदर ही होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का तमाशा खुद बनाते हैं तो लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। अगर किसी भी पति पत्नी में कोई समस्या है तो उसे प्यार से सुलझाएं, एक दूसरे को समझें, तो मुझे उम्मीद है कि हर समस्या का समाधान आसानी से हो भी जाएगा। और वो अगर पति पत्नी नहीं रहना चाहते तो एक दूसरे के दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, स्टोरीज़ को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।